आज आपको सिस्टम बताने जा रहे हैं बी टाइटन, जिसमें आप काम करते हुए आप 61 बिटकॉइन कमा सकते हैं, वो भी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से। सो उस बिजनेस मॉडल को गौर से सुनिएगा। मैं अपनी जूम को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि आप किस तरह से यहाँ इतने ज़्यादा बिटकॉइंस कमा सकते हैं। सो बिटकॉइंस की बात यहाँ पे होती रहेगी। सो आपका फोकस जस्ट फॉर 10 मिनट्स आपका फोकस चाहिए और आप पूरे बिजनेस को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट दी टाइटन्स नेटवर्क की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। दी टाइटन्स नेटवर्क जो फरवरी 2029 से फरवरी 2025 से जो मार्केट में 4 डिफरेंट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवा चुका है। टाइटन टोकन, हेलो टाइटन, टाइटन प्लस एंड टाइटन लेगेसी, ये 4 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ऑलरेडी मार्केट में कंपनी के चल रहे हैं। और कंपनी की 1 लाख से ज़्यादा टाइटन टोकन के होल्डर्स की कम्युनिटी भी है। और कंपनी पिछले 9 महीनों से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। अब दी टाइटन्स नेटवर्क 5वां प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जो कि किंग ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जिसे हम कहेंगे, जिसका नाम है बी टाइटन। और ये वर्ल्ड का पहला सिंगल लेग को मैट्रिक्स प्लान है, जो आपको अनलिमिटेड फीचर्स ऑफर करता है। फीचर्स की जहां पे बात करेंगे तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है फुली डिसेंट्रलाइज सिस्टम। कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोजेक्ट फुली डिसेंट्रलाइज होगा। इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ सकती, इसको कोई बंद नहीं कर सकता, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा फीचर, ये सबसे बड़ा फीचर है कि आप इसमें बिल्कुल रिलैक्स होके काम करते हैं, एक पीस ऑफ माइंड के साथ आप काम करते हैं कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने जिस प्रोजेक्ट में कैरियर बनाने का सोच लिया है, वो प्रोजेक्ट आपका लाइफ टाइम कभी बंद नहीं होगा। फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है कि आपको इस सिस्टम में बार बार अपने पैकेजेस अपग्रेड नहीं करने, इस पे आपको बार बार फोकस नहीं करना पड़ेगा, बार बार अकाउंट खोल के मैनुअल आपको कुछ को ट्रांजैक्शंस नहीं करनी, कोई ट्रेड नहीं करनी। कि ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली रन करेगा। और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ऑटो स्पिल ओवर मैकेनिज्म है। ऑटो स्पिल ओवर में बहुत ज़बरदस्त अर्निंग आती है, नॉन वर्किंग इनकम, बहुत ही ज़बरदस्त इनकम यहाँ पे मिलती है ना, आगे जाके आपको वो समझ आ जाएगी। अनलिमिटेड रिसाइकल्स हैं, मतलब आप जितना मर्जी कमाएं। इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शंस में कोई डिले नहीं होता, ट्रांजैक्शन आपको इंस्टेंट मिलती हैं। नो विड्रॉ चार्जेस, नो हिडन चार्जेस, नो एडमिन कंट्रोल, नो ऑनर, नो कंपनी डिपेंडेंसी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वेब 2 के प्रोजेक्ट्स को होता है, जो एप्लीकेशंस वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है कि कंपनी के कंट्रोल में सब कुछ होता है, ऑनर के कंट्रोल में सब कुछ होता है। डिफरेंट हिडन चार्जेस लगा दिए जाते हैं, विड्रॉ चार्जेस लगा दिए जाते हैं, तो आपकी अर्निंग से कंपनी बहुत सारे फंड्स ले रही होती है। लेकिन यहाँ इस प्रोजेक्ट में बी टाइटन में दोस्तों कोई एडमिन कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई ऑनर कंट्रोल नहीं रहेगा, किसी कंपनी की डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट ने खुद ही चलना है। इसका इम्यूटेबल ब्लॉकचेन कोड है, मतलब इस कोड को कोई तब्दील नहीं कर सकता, बाद में कुछ चेंज नहीं कर सकता। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है, आप जितना चाहें आप यहाँ से कमा सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट्स, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेटजीज, डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स, आप जितना चाहें यहाँ से कमा सकते हैं। सेल्फ सस्टेन रिवॉर्ड साइकिल है, नो ह्यूमन इंटरफेस है। और इसके साथ कोड बेस्ड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, बहुत जब किसी एक बंदे के कंट्रोल में कुछ होता है तो वो कोशिश करता है अपने मर्जी से चलने की, वो किसी को ज्यादा किसी के फेवर में भी जा सकता है। लेकिन ये कोड है जिसमें कोई इमोशंस नहीं, जो किसी की फेवर में नहीं जा सकता, जिसने कोड बेस्ड एक फेयर ट्रांजैक्शंस करनी है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। एंटी मैनिपुलेशन मैकेनिज्म है, किसी किस्म की कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी। और रियल टाइम डैशबोर्ड अपडेट्स आपको मिलेंगी, कितने लोग आए, कितना डिपॉजिट हुआ, कितने लोगों ने कितना कितना बीटीसी कमाया, आपके सीनियर ने, अपलाइन ने, आपकी डाउन लाइन में अपने टीम मेंबर्स ने किसने कितनी अर्निंग की, पूरी अपडेट्स आपको रियल टाइम इंस्टेंट आपके ब्लॉकचेन पे, आपके डैशबोर्ड में आपको नजर आ रही होंगी, आप उनको अच्छे से सारी चीजें वॉच कर रहे होंगे। सो दोस्तों, इतने सारे फीचर्स से भरा हुआ ये प्रोजेक्ट, इसीलिए इसे किंग ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जा रहा है। और इसमें स्टार्ट लेने के लिए, इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए, इस प्रोजेक्ट में कैरियर बनाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, बल्कि आपको जस्ट 0.001 BTC से स्टार्ट लेना होगा इस प्रोजेक्ट में।
जी हाँ, 0.001 BTC, जो राइट नाउ ऑलमोस्ट $90 बनते हैं। कि सिर्फ $90 की इन्वेस्टमेंट से आप इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं और इस सिस्टम में आप अर्निंग कर सकते हैं। सो 0.001 BTC मतलब $90 से आप स्टार्ट लेंगे। अगर बिटकॉइन की प्राइस कम या ज्यादा होती है तो आपकी एंट्री प्राइस भी कम या ज्यादा हो जाएगी। आपको 0.001 BTC से स्टार्ट लेना है। मतलब अगर बिटकॉइन $100 पे है तो ये 100,000 डॉलर मतलब $1 लाख पे है, तो आपको ये एंट्री $100 कॉस्ट करेगी। अगर 90,000 पे है तो $90 की, अगर 80,000 पे है तो $80 की आपकी एंट्री कॉस्ट करेगी। सो इस एक छोटी सी अमाउंट से आप सिस्टम का पार्ट बनते हैं, और ये अमाउंट आपने लाइफ में सिर्फ एक बार पे करनी है। जी, सिर्फ एक बार आप एक इन्वेस्टमेंट के साथ सिस्टम का पार्ट बनते हैं 0.001 BTC से, और उसके बाद फिर आपका पैकेजेस खुद अपग्रेड होते हैं, आपकी अर्निंग खुद होती है, आपको दोबारा से कुछ भी डिपॉजिट नहीं करना पड़ता। सो इस डिपॉजिट से जब आप स्टार्ट लेते हैं तो सबसे पहले कंपनी, या यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि आपकी ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ना ये आपकी कोई आ, इस किसी को आपने पैसे देने हैं। ये 0.001 BTC से जो आप इस प्रोजेक्ट में अपना स्टार्ट ले रहे हैं, आपको कंपनी दो चीजें ऑफर करेगी। सबसे पहले कंपनी आपको एक NFT ट्रांसफर करेगी, जो आपके 0.001 BTC का एक अल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा, आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगी। यूं समझ लीजिए कि आपने यहाँ पे एक परचेजिंग की है, एक शॉपिंग की है, कि 0.001 BTC से आपने बी टाइटन प्रोजेक्ट में एंट्री ली, और आपको कंपनी ने 0.00 आपको एक NFT ट्रांसफर कर दी। अब ये NFT क्या है और इस NFT से आप कितना पैसा कमा सकते हैं, ये NFT आपकी एक पैसिव इनकम भी है, सेविंग भी है, आपको आपके जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका ये अल्टरनेटिव भी है। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट में दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस जो छोटी सी आपकी एंट्री है, इस एंट्री से आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं, बिटकॉइन कमा सकते हैं, वो भी 61। और वो कैसे कमाएंगे, आइए उसको देखते हैं। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड क्लब की। यहाँ पे बेसिकली तीन बिजनेस मॉडल हैं, तीन कंपनसेशन प्लान्स हैं। पहले प्लान का नाम है स्टैंडर्ड क्लब। उसके बाद डिफरेंट और भी यहाँ पे क्लब्स हैं, उनके बारे में डिटेल वेरी सुन हमें मिल जाएगी, बट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड क्लब की। तो दोस्तों, जैसे ही आप सिस्टम में एंट्री लेते हैं 0.001 BTC से, तो आपको एक NFT मिलती है। उसके बाद ये बिजनेस मॉडल मिलता है कि आपके इस तरह से एक ट्री शो हो जाता है, आपका 14 लोगों की एक स्लॉट ओपन हो जाती है। 14 लोगों की ये जो स्लॉट है, इसमें जैसे ही आप पहले मेंबर को यहाँ पे रेफर करते हैं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे प्लेस होता है। तो इसकी इनकम $100 जो इसने डिपॉजिट किया है 0.001 BTC, ये सारा का सारा आपकी फर्स्ट अपलाइन को चला जाता है। फर्स्ट अपलाइन मीन जो आपका स्पॉन्सर होता है। उसके बाद जैसे ही आप दूसरे दोस्त को रेफर करते हैं, तो आपकी ये इनकम, ये इस बंदे का जो डिपॉजिट होता है 0.001 BTC, ये आपकी सेकंड अपलाइन को चला जाता है, मतलब आपके स्पॉन्सर का भी स्पॉन्सर। तो ये दो लोग रेफर करना जरूरी है। ये दो लोग आप रेफर करेंगे तो आपका ऑटो स्पिल ओवर एक्टिवेट हो जाएगा। ऑटो स्पिल ओवर का मतलब क्या है, कि जिस तरह आपने पहला मेंबर और दूसरा रेफर किया, तो ये आपकी अपलाइन और सेकंड अपलाइन में चले गए, तो उनको फ्री में अर्निंग हुई। तो इसी तरह जैसे उनको फ्री में अर्निंग हुई, आपको भी कंपनी फ्री में अर्निंग देगी। कि आपकी फर्स्ट अपलाइन फर्स्ट डाउनलाइन, आपकी सेकंड अपलाइन सेकंड डाउनलाइन, आपके जो डायरेक्ट मेंबर्स हैं, इनमें से किसी भी मेंबर की तरफ से आपको ऑटो स्पिलओवर जब मिलेगा, तो वो पोजीशन 3 पे आके प्लेस हो जाएगा। पोजीशन 3 पे आपको इनकम मिलेगी, मतलब कि यहाँ पे जो भी बंदा प्लेस होगा पोजीशन 3 पे, इसकी इनकम 0.001 BTC मीन $100 सारी आपको मिलेगी, जहाँ पे लिखा है योर इनकम। तो जहाँ जहाँ योर इनकम लिखा हुआ है, वो इनकम आपको मिलनी है। 4 और 5th पोजीशन की इनकम से आपकी नेक्स्ट स्लॉट परचेज होती है, और आप नेक्स्ट स्लॉट पे चले जाते हैं। उसके बाद आपकी 6th पोजीशन की इनकम आपको मिलती है। उसके बाद 7th पोजीशन की इनकम आपकी डाउनलाइन 1 में जाती है, मतलब कि जितने लोगों को आपने रेफर किया होगा, उनको, उनमें से किसी एक दोस्त को, पहले मेंबर को, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इस तरह उनमें से किसी ना किसी को कंपनी यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है उनमें से किसी को इनकम दे देगा आपकी डाउनलाइन 1 में। फिर 8th पोजीशन एंड 9th पोजीशन की इनकम आपको मिलेगी। 10th पोजीशन की इनकम आपकी डाउनलाइन 1 में चली जाएगी। 11th एंड 12th पोजीशन की इनकम फिर आपको मिलेगी। 13th पोजीशन की इनकम फिर आपकी डाउनलाइन 2 में चली जाएगी। और
इस तरह जैसे ही 14th पोजीशन पे कोई मेंबर आएगा तो ये आपकी स्लॉट कंप्लीट हो चुकी है, और इस स्लॉट कंप्लीट होने पर इसका जो बोनस होगा उससे आपकी स्लॉट को अगेन रिसाइकल कर दिया जाएगा, मतलब दोबारा अर्निंग के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा और उसकी इनकम आपके स्पॉन्सर को दे दी जाएगी। तो एक्चुअली होगा क्या कि अगर आप 14 लोगों को रेफर करते हैं, 14 लोगों की अगर आप टीम बनाते हैं, तो 2 लोगों की इनकम आपकी अपलाइन को चली जाती है, 6 इनकम्स टू योर वॉलेट की 6 इनकम्स आपको मिलती हैं, 0.001 BTC की 6 इनकम्स आपको मिलती हैं। 2 इनकम आपकी नेक्स्ट स्लॉट परचेज करवा देती हैं, 3 इनकम आपकी डाउनलाइन में चली जाती हैं, और 1 इनकम से आपका पैकेज फिर रिसाइकल हो जाता है और आपके स्पॉन्सर को चला जाता है। जैसे ये रिसाइकल होगा, इसको साइकिल 1 बोलते हैं, मतलब आपका एक साइकिल पूरा हो गया। साइकिल 1 के बाद जितने भी साइकिल आएंगे उनमें थोड़ी सी चेंज आएगी, आपकी अर्निंग थोड़ी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आपको 6 लोगों की इनकम मिली है, तो नेक्स्ट साइकिल में आपको अर्निंग होगी 7 लोगों की, मतलब 7 इनकम्स टू योर वॉलेट, 7 इनकम आपको मिलेंगी। वो क्यों मिलेंगी? क्योंकि अब चौथी और पांचवी पोजीशन, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन आपकी होल्ड नहीं होगी, और क्योंकि आप पहले ही स्लॉट 2 में जा चुके हैं, तो फिफ्थ पोजीशन की इनकम आपको मिलेगी, जिसकी वजह से अब आपकी इनकम 6 नहीं 7 हो जाएंगी, लेकिन 4 की इनकम होल्ड होके रॉयल पूल में चली जाएगी। अब रॉयल पूल क्या है, इसका आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले साइकिल में आपकी इनकम होगी $600, मतलब 6 इनकम आपको आएंगी। पहले के बाद बाकी जितने भी साइकिल्स आएंगे, हर साइकिल में आपकी 7 इनकम आपको मिलेंगी। 2 इनकम अपलाइन में जाएगी, 1 इनकम रॉयल पुल में जाएगी, 3 इनकम आपके डाउनलाइन में जाएगी, और 1 इनकम आपका पैकेज रिसाइकल कर देगी। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको मजीद अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू, मतलब आपने जब 14 लोगों को रेफर करना है, तो पहले मेंबर की इनकम जो आपसे ऊपर है, मतलब आपका जो स्पॉन्सर है, उसको चली जाएगी फर्स्ट अपलाइन को। उसके बाद दूसरा मेंबर रेफर करेंगे तो उसकी इनकम आपकी सेकंड अपलाइन को चली जाएगी। फिर तीसरे मेंबर की इनकम आपको मिलेगी। चौथे और पांचवें मेंबर की इनकम चौथे और पांचवें मेंबर की इनकम रुक रुके होल्ड होके आपकी नेक्स्ट स्लॉट को परचेज कर देगी। और थर्ड की आपको मिली, इसके बाद सिक्स्थ पोजीशन की इनकम आपको मिलेगी। सेवन्थ पोजीशन जो होगी उसकी इनकम आपकी फर्स्ट डाउनलाइन में जाएगी। एट्थ एंड नाइन्थ, ये 2 इनकम फिर आपको मिलेंगी। उसके बाद 10th की आपकी फर्स्ट डाउनलाइन में जाएगी, फिर 11th एंड 12th दो आपको मिलेंगी, और 13 की इनकम आपकी सेकंड ऑनलाइन में जाएगी, और 14 की इनकम आपका पैकेज रिसाइकल करेगी, और इनकम आपके स्पॉन्सर को चली जाएगी। तो ये वही चीज़ है जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओपनली आपको समझाने की कोशिश की गई है। सेम इसी तरह नेक्स्ट साइकिल्स जितने भी होंगे, पहले साइकिल में ये तरीका रहेगा, नेक्स्ट जितने भी साइकिल होंगे उनमें थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा कि उसमें सिर्फ 4 की इनकम रॉयल पूल में जाएगी, फिफ्थ की इनकम आपको ही मिलेगी। यहाँ पे आपको इनकम मिलेगी थर्ड की, फिफ्थ की, सिक्स की, एट्थ की, नाइन्थ की, 11th एंड 12th की। तो इस तरह आपको 7 इनकम मिलती हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि ये एक्चुअल में होगा कैसे। अब 12 स्लॉट की ऑटोमेशन को आप थोड़ा फोकस कीजिएगा, आपको आज समझ आ जाएगा कि आप कितने ज़्यादा बिटकॉइंस यहाँ से कमाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ा सिंपल सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे ही आप स्लॉट 1 में किसी मेंबर को रेफर करते हैं, तो ये आपका एक ब्लॉक फिल हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही दूसरे मेंबर को रेफर करते हैं, आपका दूसरा ब्लॉक फिल हो जाएगा, लेकिन इन दोनों की इनकम अपलाइन में चली जाएगी। जैसे ही आप तीसरा मेंबर रेफर करते हैं, तो आपका थर्ड ब्लॉक जो है ये फिल हो जाएगा, और इसकी इनकम आपको मिलेगी। जैसे ही 4 और 5 आप रेफर करेंगे, तो इसकी इनकम से आपकी स्लॉट 2 परचेज हो जाएगी। स्लॉट 1 आपने ली थी $0.001 से, अब स्लॉट 2 आप लेंगे $0.002 से। तो यहाँ पे आपको इनकम जो तीसरे की इनकम आपको मिली थी, ये मिली थी 0.001 BTC, मतलब $100। अब यहाँ पे पहला मेंबर आएगा तो इनकम अपलाइन में जाएगी, दूसरे की इनकम अपलाइन में जाएगी, तीसरे की इनकम जो आपको मिलेगी ये कितनी मिलेगी, $200, क्योंकि ये स्लॉट है 0.002 BTC की, $200 की ये स्लॉट है, तो आपको इनकम भी 200 आएगी। फिर जैसे ही यहाँ पे चौथा और पांचवा मेंबर आएगा, तो इन दोनों की इनकम से आपकी स्लॉट 3 ओपन हो जाएगी, जिसकी प्राइस है $400, 0.004 BTC। लेकिन ये देखें कि हम आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पीछे से हमें इनकम भी आ रही होगी, पीछे से अर्निंग भी आ रही है, स्लॉट 1 से भी, 2 से भी, और हमारी स्लॉट्स आगे अपग्रेड भी होती जा रही हैं। इसी तरह स्लॉट 3 में क्या होगा कि जैसे पहले दो इन लोगों के
पोजीशन यहाँ पे फिल हुई तो इनकम अपलाइन में चलेगी, तीसरी पोजीशन की इनकम आपको मिलेगी, और इसी तरह चौथे और पांचवें की जो इनकम होगी ये आपकी फिर नेक्स्ट स्लॉट ओपन कर देगी, स्लॉट 4, जो कि है $800 की, 0.008 BTC की। तो इस तरह आपकी स्लॉट अपग्रेड होती जा रही है, लेकिन प्रीवियस स्लॉट भी आपको इनकम दे रही होंगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे कोई सातवां मेंबर आएगा, सॉरी छठा मेंबर आएगा, तो इनकम आपकी आपको मिलेगी। सातवां मेंबर आएगा तो डाउनलाइन में जाएगी। यहाँ पे कोई अगर छठा मेंबर आ रहा है तो इनकम आपको मिलेगी, यहाँ पे कोई छठा आ रहा है तो भी इनकम आपको मिलेगी, 12वां 13वां मेंबर आ रहा है तो इनकम आपको मिलेगी। तो इस तरह स्लॉट 1 से भी इनकम मिल रही होंगी, 2 से भी मिल रही होंगी, 3 से भी इनकम मिल रही होंगी, और आपकी स्लॉट 4 में भी मिल रही होंगी। अब स्लॉट, ये जो अगली स्लॉट्स होती हैं स्लॉट 1 के बाद, स्लॉट 2 3 4 5 से 12 तक, इन स्लॉट में एक सबसे मजे की चीज है, और वो है स्पिल ओवर, कि ये सारी स्लॉट्स आपकी फिल होंगी स्पिल ओवर के थ्रू। मतलब कि जैसे आपने 5 बंदे पूरे किए और आप आगे स्लॉट 2 में, इसी तरह इन 5 लोग या और आपकी अपलाइन में से डाउनलाइन में से किसी ने भी अपने अपने 5 5 मेंबर पूरे किए, तो वो आपकी स्लॉट 2 में खुद ब खुद आपके यहाँ पे प्लेस होते जाएंगे, और इनकी सारी प्लेसमेंट्स फिल होती जाएंगी, और इनके साइकिल्स जो है वो कंप्लीट होके रिसाइकल होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जब आप स्लॉट 12 पे पहुंचेंगे तो आपकी इनकम 2 BTC पे चली जाएगी। जैसे ही तीसरा मेंबर आएगा तो आपको 2 BTC की अर्निंग होगी, चौथा आएगा तो 2 BTC, पांचवें पे फिर 2 BTC। तो हर एक मेंबर से आपको 2 BTC की इनकम मिल रही होगी। तो इस तरह से आप 12 स्लॉट्स में डिफरेंट जो है वो अर्निंग कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अर्निंग हम करते कितनी है, कितनी अर्निंग होती है, पोटेंशियल को देख लेते हैं। तो दोस्तों स्लॉट 1 में आप 0.001 BTC से स्टार्ट लेते हैं, आपको इनकम होती है 0.009 BTC, और नेक्स्ट स्लॉट की कॉस्ट होती है 0.002 BTC, और जो आपका प्रॉफिट होता है वो प्योर प्रॉफिट है 0.007 BTC। मतलब 0.001 BTC से आप 007 BTC, $700 की आप अर्निंग लेते हैं। अगली स्लॉट से $1400, अगली स्लॉट से $2800, और ये बढ़ते बढ़ते 12वीं स्लॉट कंप्लीट होने तक आप सिस्टम से 32 बिटकॉइन की अर्निंग ले चुके होते हैं। लेकिन 32 बिटकॉइन से नहीं, इससे भी ऊपर गेम चली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्लॉट 12 पे पहुंचते हैं तो आपकी पहली स्लॉट 12 दफा रिसाइकल हो चुकी होगी, आपकी स्लॉट 2 11 दफा रिसाइकल हो चुकी होगी, आपकी स्लॉट 3 10 बार रिसाइकल हो चुकी होगी, स्लॉट 4 आपकी 9 बार रिसाइकल हो चुकी होगी, और इस तरह ये सारी स्लॉट्स बार बार रिसाइकल होती जाएंगी। और जब आप 12वीं स्लॉट पे पहुंचेंगे तो टोटल आप 61 बिटकॉइन की अर्निंग यहाँ पे ले चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, 61 BTC जो कि बनता है ऑलमोस्ट $6 मिलियन। $6 मिलियन मतलब $60 लाख की आप इनकम ले चुके होंगे स्लॉट 12 तक पहुंचने के लिए। और एंट्री कितने की ली आपने? स्मॉल सी एंट्री है, छोटी सी, 0.001 से, और उससे बड़ी आप ले भी नहीं सकते, आप लेंगे भी नहीं। तो सिर्फ इतनी छोटी सी एंट्री से आप $6 मिलियन कमा सकते हैं, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, आप सबको पता है। सो दोस्तों, यहाँ पे आके रुकता नहीं है सिस्टम। अब आप जितने ज्यादा रिसाइकल होते जाएंगे, आपका 61 से 65 भी होगा, 70 भी होगा, 100 BTC भी होगा। तो ये जितने ज्यादा साइकिल्स होते जाएंगे, आपकी इनकम उसी तरह बढ़ती जाएगी। लेकिन साइकिल तक सारी बात नहीं है, साइकिल के बाद भी बहुत कुछ है। अब आगे देखते हैं हम रॉयल पूल को, कि रॉयल पूल जो आपने स्टार्ट में देखा कि नेक्स्ट फर्स्ट साइकिल के बाद जितने भी साइकिल आते हैं, हर साइकिल में फोर्थ पोजीशन की इनकम रॉयल पूल में जाती है। तो रॉयल पूल एक्चुअल में है क्या, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। रॉयल पूल के दो पार्ट हैं, एक है एनएफटी की लिक्विडिटी और दूसरा है रिवॉर्ड्स। एनएफटी की बात करें तो एनएफटी आपका एक वेलकम पास है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आप जैसे ही 0.001 BTC से स्टार्ट लेते हैं तो आपको एक एनएफटी मिलती है, और आपका बिजनेस मॉडल, आपकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप दोस्तों को एनएफटीज बेचना शुरू कर देते हो, जैसे आपने एनएफटी को परचेज किया। सो एनएफटी जब भी आपके अकाउंट में आती है तो 100 डेज तक ये लॉक रहती है, और आफ्टर 100 डेज ये अनलॉक हो जाती है। उसके बाद जब चाहें आप इसको बेच सकते हैं, आप इसको होल्ड करना चाहें होल्ड कर सकते हैं, जब आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हैं। सो स्टार्टिंग प्राइस है 0.001 इथीरियम, और टारगेट प्राइस है 200 इथीरियम। मतलब ये 001 इथीरियम से स्टार्ट होगी, और उसके बाद इसकी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। और इसमें
जो है वो इसका इतना, कंपनी ने जो टारगेट रखा है वो 200 इथीरियम तक है, कि इसकी एक एनएफटी की प्राइस को 200 इथीरियम तक ले जाए। मतलब $100 में मिलने वाली थी एनएफटी आपकी $100 में भी बिक सकती है, 500 में भी, 1000 में भी, इवन 200 इथीरियम में भी बिक सकती है। सो एनएफटी लिक्विडिटी पूल तो एक पार्ट है। अब रॉयल पूल में जो फंड आता है उसके दो पार्ट हैं, रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स, और दूसरा है एनएफटी लिक्विडिटी पूल। एनएफटी लिक्विडिटी पूल में क्या होता है कि रॉयल पूल में जितना भी फंड आता है उस फंड का 50% एनएफटी की लिक्विडिटी में आ रहा होता है, जिस वजह से इसकी प्राइस बढ़ने की प्रोडिक्शन यहाँ पे दी गई है। तो ये सिर्फ स्टैंडर्ड क्लब से नहीं आएगा, बल्कि दो और भी क्लब आ रहे हैं, प्रीमियम क्लब और एलीट क्लब। इनसे भी कुछ कंपनी की ऐसी प्लानिंग होगी, जैसे स्टैंडर्ड क्लब से रॉयल पूल में फंड आ रहा है, तो इसी तरह प्रीमियम क्लब से भी रॉयल पूल में लिक्विडिटी पूल में फंड आएगा, एलीट क्लब से भी लिक्विडिटी पूल में फंड आएगा। तो इन तीनों क्लब से लिक्विडिटी पूल में फंड आता रहेगा, और लोग यहाँ पे आपके एनएफटी की प्राइस बढ़ती जाएगी और लोग प्रॉफिट्स यहाँ पे गेन करते रहेंगे। अब हम रैंक्स या रिवॉर्ड को देख लेते हैं। तो सिस्टम ने यहाँ चार रैंक्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। पहला है राइजिंग, दूसरा है प्राइम, फिर रॉयल और लेजेंडरी। ये चार रैंक्स आपको मिलते हैं। ये रैंक्स सिर्फ रैंक नहीं है, ये आपकी लाइफ टाइम पैसिव इनकम है। मतलब एक बार आपने अगर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी रैंक को जब आपने लाइफ में एक बार अचीव कर लिया, तो आपकी ये परमानेंट लाइफ टाइम इनकम है। हर महीने आपको ये इनकम मिलती रहेगी। इसका टारगेट क्या है? राइजिंग राइजिंग रैंक को अचीव करने के लिए आपको स्लॉट 3 पे पहुंचना होता है। दूसरे रैंक प्राइम को अचीव करने के लिए आपको स्लॉट 6 पे जाना होता है। थर्ड रैंक है रॉयल, इसको अचीव करने के लिए आपको स्लॉट 9 तक जाना होता है। और लेजेंडरी फोर्थ रैंक जो है, इसको अचीव करने के लिए आपको स्लॉट 12 पे जाना होता है। सो राइजिंग की अगर हम बात करें, तो राइजिंग के लिए स्लॉट 3 को अचीव करना बहुत ही सिंपल है। जस्ट 30 लोगों की टीम से, 30 लोगों की टीम से आप राइजिंग रैंक को अचीव कर सकते हैं। 30 लोगों की टीम कैसे? ये आप 5 मेंबर्स को रेफर करेंगे तो आप साइकिल 2 में चले जाएंगे। इसी तरह आपके नीचे जो 5 लोग हैं, वो जैसे ही अपने 5 5 मेंबर पूरे करेंगे, तो उन लोगों का भी स्लॉट 2 अचीव होती जाएगी। और स्लॉट 2 वाले, जब आपकी स्लॉट 2 में 5 लोग आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप स्लॉट 3 में चले जाएंगे। मतलब 25 लोग आएंगे तो आपकी स्लॉट 3 अचीव हो जाएगी, मतलब आपका राइजिंग रैंक अचीव हो जाएगा। तो इस तरह सारे रैंक्स आपके इसी तरह इन अचीव होते जाएंगे। अब इन रैंक्स में कंपनी ने सेम रिवॉर्ड रखा है, 25% का। मतलब 25% यहाँ रिवॉर्ड है, 25 यहाँ है, 25 इधर है, 25 इधर है। इसका मतलब क्या है कि रैंक्स एंड रिवॉर्ड वाले पूल में जितना फंड आएगा, उस फंड को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फंड आता है $4000, तो चारों में एक एक हजार आ जाएगा। अगर यहाँ पे फंड आता है $10,000, तो चारों में 25-2500 डॉलर को डिवाइड कर दिया जाएगा। अब बात करें अगर राइजिंग रैंक की, तो इसमें अगर $2500 आते हैं और यहाँ अचीवर होते हैं 10, तो $2500 को उन 10 अचीवर्स पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये हर महीने डिवाइड होता रहेगा। जितना भी फंड आएगा, जितने अचीवर्स होंगे, उस फंड को अचीवर्स पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर आप रैंक 2 अचीव करते हैं, तो आपको रैंक 1 से भी इनकम आएगी, रैंक 2 से भी इनकम आएगी। अगर आप रैंक 3 पे जाते हैं तो तीनों रैंक से इनकम आएगी, और अगर रैंक 4 पे जाते हैं तो फिर आपको चारों रैंक से इनकम मिलती है। तो इस तरह से आपकी इनकम जो है वो एक मल्टीप्लाई हो जाती है, जो पैसिव इनकम आपको बार बार मंथली मिलती रहती है। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की। क्या आपने पूरी पीडीएफ को देखा, पूरे प्लान को अंडरस्टैंड किया? यहाँ पे 6 बड़े सिंपल से की पॉइंट्स दिए गए हैं कि रिवॉर्ड सिस्टम में कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है कि आपने रैंक्स में रिवॉर्ड इतना ही लेना है। आपका वो रिवॉर्ड $50 भी हो सकता है, वो $5000 भी हो सकता है, वो $50,000 भी हो सकता है। और वो हर महीने चेंज भी होगा, किसी महीने ज़्यादा आएगा, किसी महीने कम आएगा। ये इसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है। हो सकता है आपको एक ही महीने आपको $50,000, 60 लाख, $1 लाख आपको रिवॉर्ड मिल रहा हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि काम कितना हो रहा है और पूल में फंड कितना जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई आपके लिए कोई कैपिंग नहीं है कि आप जस्ट 200% ले सकते हैं, 400% ले सकते हैं। ऐसी कोई कैपिंग नहीं है। उसके बाद आपकी स्लॉट्स की कोई एक्सपायरी नहीं है। मज़े की चीज़ यह है कि आपने अगर पैकेज ले लिया, पैकेज लेने के बाद आप 15 दिन बाद काम करते हैं, महीने बाद काम करते हैं, साल बाद आप काम करते हैं, तो आपकी स्लॉट एक्सपायर नहीं होती। जब भी आपका दिल करेगा आप दोबारा से उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, तो आपके लिए पूरा बिजनेस मॉडल सेम उसी तरह से फिर आपको मिल जाएगा।
उसके बाद ऑटोमेटिक विड्रॉवल्स हैं, इंस्टेंट विड्रॉवल्स हैं कि आप जितना काम कर रहे होंगे आपको इंस्टेंट विड्रॉ मिलेगा, ऑटो विड्रॉ मिलेगा। कोई इसमें अप्रूव करने वाला नहीं है, कोई स्पेशल डे या डेट या कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इस टाइम पे इस दिन को आपको जो है वो विड्रॉ मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आपका बोनस बनेगा इंस्टेंट विद इन सेकेंड आपको वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड स्लॉट रिसाइकलिंग है कि आपकी स्लॉट एक बार अगर फिल हो गई तो दूसरी बार नहीं होगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे आपकी स्लॉट 1 2 3 4 12, कोई भी स्लॉट है आपकी, वो जितनी दफा मर्जी आप चाहें रिसाइकल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एनएफटी की प्राइस एप्रिसिएशन जो है ये आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है। और उसके बाद जो आपको स्पिल ओवर मिलता है, आपका स्पिल ओवर आपकी स्लॉट्स अपग्रेड करवाने में ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब कि आप 14 लोग आपने रेफर नहीं भी किए तो हो सकता है आपके सीनियर की तरफ से, आपकी टीम में से किसी बंदे की तरफ से आपको स्पिल ओवर मिले और आपकी 14 लोगों की स्लॉट कंप्लीट हो और आप नेक्स्ट स्लॉट पे चले जाएं। तो इस तरह से आपकी स्लॉट जो है वो बड़ी स्पीड से अपग्रेड होती हैं और आपकी इनकम बढ़ती जाती है, क्योंकि हर स्लॉट पे आपकी इनकम डबल होती जाती है। तो ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू आपकी स्लॉट्स अपग्रेड होना शुरू होती हैं और आप यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग लेना शुरू कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन